पर्वत को उठाने वाले जय श्री राम। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। एक बार तो हाथ उठा के कहना है, अरे एक बार तो हाथ हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं
चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज के श्री ओंकार दास जी महाराज के श्रीमद् भागवत भगवान के ब्राह्मण भगवान के जय जय श्री राधेश। परमात्मा की असीम अनुकंपा और आज हम सभी उपस्थित होकर भगवान के आगमन भगवान के अवतरण की लीला की कथा को सुन रहे हैं। आइए भगवत भजन जिसके सहारे जिस प्रेम जिस भक्ति के सहारे ही भगवान की प्राप्ति होती है उस विधि को समझें उस स्थिति को समझें। दिल में तू श्याम नाम की दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सांवरा। कैसे आएगा? आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे आएगा मेरा सांवरा दिल से बुला के दे। ओ दिल में तू श्याम नाम की दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे आएगा 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 मेरा सांवरा
अत्यंत सुंदर भाव, सुंदर दर्शन हम सभी कर रहे थे। कल की कथा में हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर जीवों पर कल्याण करने के लिए अवतार धारण करते हैं। देखिए, जब भी कभी धरती माता को कष्ट होते ही दुख होता है तो वो गौ के रूप में आती है और गौ के रूप में आकर ही वो भगवान के शरण में जाती है। ध्यान देंगे, इस रहस्य को समझें। गौ का क्या महत्व है? 84 लाख योनियों में किसी दूसरे रूप को धरती माता नहीं लेती। कौन से रूप को? गौ। राजा पृथु के भी प्रसंग में हमने सुना कि किस प्रकार से धरती माता ने गौ के रूप में इस सारे संसार के जितने भी योनि हैं उन समस्त योनियों को उनके आवश्यक भोज्य पदार्थ को प्रदान किया। और भगवान श्री राम के भी अवतार में धरती माता ने गौ के रूप में ही प्रार्थना की। भगवान कृष्ण के भी अवतार में माता धरती ने गौ के ही रूप में प्रार्थना की। भगवत बंधुओं, 84 लाख योनियों में एक ही ऐसी योनि है जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के लोप होने पर दुखी होकर के भगवान से जब पुकारती है तो भगवान उस पुकार को सुन करके इस धरती पर आते हैं। और वो कौन सी है? गौ माता। भगवत बंधुओं, ये मिथिला की अत्यंत ही पौराणिक भूमि है और गौ का तो संबंध मिथिला से बड़ा बहुत घनिष्ठ है। कैसे? माता जानकी का के अवतार की कथा में हर जोतने की ही तो कथा है। नहीं, वृषभ के कर्म को ध्यान दें। ये गौ सारी सृष्टि पर जब भी कभी आपदा आती है तो धरती माता गौ के ही रूप में अवतरित होकर के, रूपांतरित होकर के भगवान से जब प्रार्थना करती है तो भगवान प्रकट होकर के समस्त जीवों के दुखों को दूर करते हैं। हमें यदि अपने क्षेत्र में धर्म की रक्षा करनी हो और यह कहलाना हो कि हम धर्म कर्म करते हैं तो सच जानिए, विप्रधेनु सुर संत, इन चारों के लिए जिसके हृदय में सेवा नहीं है वो धार्मिक नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म स्वरूप रामो विग्रहवान धर्म। प्रभु श्री राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। यदि धर्म कभी मूर्ति के रूप में खड़ी हो जाए तो प्रभु श्री राम के रूप में खड़ी होती है। और प्रभु कब अवतरित होते हैं? जब वैदिक ब्राह्मणों के ऊपर, गौ माता के ऊपर, देवताओं के ऊपर और संतों, निर्मल हृदय संतों के ऊपर, उनके लिए जब कोई रक्षक नहीं होता, कोई चिंतक नहीं होता, कोई विचारक नहीं होता, तो परमात्मा को इस
सृष्टि में आकर के अपनी लीला से उस कृत्य को करना पड़ता है। अतः भगवान के जो काम है उस क्रिया को, उस काम को करना ही धार्मिकता का लक्षण है। यदि आपके घर से, आपके धन से इन चारों की सेवा नहीं हो रही है तो आप समझें आप धार्मिक नहीं हैं। अच्छा, यही नहीं भगवत बंधुओं, इतना ही नहीं, ये सूत्र देवताओं की सभा में ही लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। दुष्टों की सभा में भी इस बात की चर्चा है। दुष्टों की सभा में भी इस बात की चर्चा है। ध्यान देंगे, कंस के दरबार में जब कंस ने पटका और वो देवी अष्टभुजी रूप में हो गई तो कंस ने क्या किया, क्या कहा? उस दरबार में चर्चा क्या चल रही है कि मूलम है विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। मूलम है विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। सनातन धर्म जहां है उनके जीवन का मूल क्या है? विष्णु है। उनका जीवन का मूल क्या है? नारायण है। यद्यपि आप अपनी जिह्वा के लिए किसी भी देवता की पूजा कर लीजिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी देवता की पूजा कर लीजिए, अपने इच्छा कामना अनेक प्रकार की दुख विपदा के लिए किसी भी देवता की पूजा कर लीजिए, ये आपकी मति है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ध्यान देंगे, आज भी हमारे यहाँ जब भी कोई बाबा सभा में सामने थोड़ा पीछे चले गए, भागवत जी की सभा में पीछे नहीं किनारे, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जब भी कभी कोई शुभ कर्म हम प्रारंभ करते हैं या कोई शुरुआत, तो घर में क्या होता है? सत्यनारायण प्रभु की कथा होती है। सत्यनारायण प्रभु की कथा ये क्या है? और अपने मिथिला में परिपाटी नहीं कुछ कर पाए तो कम से कम सत्यनारायण प्रभु की कथा जरूर कर दो। बोली सत्यनारायण भगवान की जय। मूलम है विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। जहां सनातन धर्म है वहां उनके जीवन का मूल भगवान विष्णु। और पहले तो मैथिल ब्राह्मणों के घर घर में शालिग्राम हुआ करता था। घर में, घर के भीतर हनुमान झंडा, तुलसी जी की चौकी पीढ़ा और शालिग्राम भगवान, यही तो लक्षण थे पहचानने के कि यह ब्राह्मण का घर है। हम स्वाद के चक्कर में धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव में आकर के हम इन सब से दूर होते चले जा रहे। ध्यान देंगे, हम सनातन धर्मियों के मूल भगवान विष्णु हैं। और क्या लक्षण बताया? तस्य च ब्रह्म गो विप्रास्तपो यज्ञ सदक्षिणा। तस्य च ब्रह्म गो विप्रा। तस्य और भगवान विष्णु का मूल क्या है? सनातन धर्म की पहचान भगवान श्रीमन नारायण, और भगवान श्रीमन नारायण की सेवा हो रही है या उनकी पहचान या उनका स्वरूप क्या है? तो कंस के दरबार में सभी जानते हैं
तस्य च ब्रह्म वेद, क्या है? वेद। प्रेम फिल वेद नारायण भगवान के जय। नारायण का स्वरूप ही वेद है। वेद पुरुष भगवान कुछ और नहीं, भगवान श्रीमन नारायण के ही एक स्वरूप। तस्य च ब्रह्म गो, गौ माता, गौ, यदि तुम गौ को चारा देते हो, कौन सा गौ? कौन सा गौ? जर्सी, वो तो दूध का टंकी है। देहाती, गिरी, जो गिर गौ है, साहिवाल गौ है, ये जो हमारी देहाती गौ है ना बंधुओं, ये हमारे भगवान श्रीमन नारायण के प्रसन्नता के केंद्र है, प्रसन्नता के केंद्र है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान रुष्ट हो गए हैं, और कोई, वो कहते हैं ना पंडित जी लोग बहुत ठग हैं, बड़ा लंबा चिट्ठा दे देते हैं, तो अपने घर में एक गौ को पाल लो और गौ माता को प्रसन्न करो। यदि वो गौ प्रसन्न हो गई तो भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हो गए। तस्य च ब्रह्म गो विप्रास, वेद पाठी ब्राह्मण, यदि तेरी सेवा से, तेरे भाव से, तेरी श्रद्धा से, ध्यान रखना, वेद पाठी ब्राह्मण के हृदय से आशीर्वाद जल्दी नहीं प्राप्त होते। ये आपको लगता है कि हमने ब्राह्मण देवता को ऐसा कर दिया तो ऐसा कर दिया तो ऐसा कर दिया, क्योंकि हमारा जीवन कैसा है, हम कभी आप सबके बीच में, पेड़ों के बीच में, पेड़ों की छांव में भी रहे, तो कभी बड़े बड़े महल अट्टालिकाओं में भी रहे। तुम्हें ये लग रहा होगा कि हमने ऐसा किया, ऐसा किया, बहुत किया, ये गौरव है, लेकिन सच जानो, ये वेद पाठी ब्राह्मण तुम्हें पहचानते हैं कि तुम में सामर्थ्य कितना था, तुमने किस भाव से कितना किया, तो आशीर्वाद मिलना बड़ा कठिन है। और यदि वेद पाठी ब्राह्मण के हृदय में बस गए तो सत्य जानना, नवग्रह उसी दिन सीधे रेखे में हो गया, जो बड़ा दुर्लभ है। आज भी वेद पाठी ब्राह्मण का आशीर्वाद यदि मिल जाए तो नवग्रह सही हो सकते हैं, बशर्ते वो मिलना प्यारे बहुत कठिन है। उसके लिए तुम्हें ब्राह्मणों की सेवा करने की प्रवृत्ति बनाओगे, तभी समझ पाओगे कि कैसे वो आशीर्वाद मिलता है और उस आशीर्वाद का प्रभाव क्या है। क्यों प्रभु श्री राम ने कहा कवच अभेद अभ्य गुरु पूजा, ब्राह्मण के चरण पूजा से बड़ा तो दुनिया में कवच ही नहीं है। क्यों कहा? गो विप्रास तप यज्ञ सदक्षिणा। और कोई तपस्वी है, कोई व्रत पर है, जो तप है वो क्या है? नारायण का स्वरूप है। क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण ने अपने सबसे प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी को सबसे पहला यही उपदेश दिया, तप 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 कर। दुनिया में जो प्रथम शब्द, प्रथम आज्ञा, प्रथम निर्देश, या यूं कहे भगवान से मुख से निसृत जो मंत्र है, जो वेदों का उपदेश की सार तत्व है, वो है तप का। जो तप है वह भी नारायण का ही स्वरूप है। और क्या कहा? यज्ञ सदक्षिणा। यज्ञ नहीं कहा, दक्षिणा के सहित जो यज्ञ है वो भगवान श्रीमन नारायण का स्वरूप। यदि तुम दक्षिणा से युक्त यज्ञ करते हो तो श्रीमन नारायण प्रसन्न है।
वेद पाठी ब्राह्मण की सेवा करते हो तो भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न है। यदि गौ माता की सेवा करते हो तो श्रीमन नारायण प्रसन्न है। यदि तपस्या त्याग करते हो तो भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न है। यदि तुम वेदों के प्रचार में सहायक बनते हो तो भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न है। इसके सिवा दूसरा कोई सरल उपाय नहीं। हे दरबारीगण, इस क्षेत्र में होने वाले सारे यज्ञों को रोक दो। जहां ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं उनको रोक दो। जहां गौ की सेवा हो रही हो वहां रोक दो। देखिए ना, वर्तमान कलयुग में क्या हो रहा है। वैकल्पिक गाय भी उपलब्ध हो गई है, नकली हाइब्रिड। देहाती गौ नहीं, नकली गौ। और तो नकली ब्राह्मण भी उपस्थित हैं बाजार में। 200-400 500 का काल्पनिक विधि से यज्ञोपवीत संस्कार कराया, 10 रुपए का जनेऊ मिल गया बाजार में, कंधे पर रख लिया। पता नहीं जो मंत्र दे रहा है उसको मंत्र देने का अधिकार है भी कि नहीं है। उसने गायत्री मंत्र कान में फूंक दिया, पीठ ठोक दिया और कह दिया जा आज से तू ब्राह्मण हो। वैसे भी ब्राह्मण है तो वे उनको क्या कहिएगा, ये वैकल्पिक ब्राह्मण है। जैसे आपके हाइब्रिड गौ, वैसे हाइब्रिड ब्राह्मण, वैसे हाइब्रिड शास्त्र भी बंधुओं हाइब्रिड बहुत है। कई बार श्रीमद् भागवत के मध्य में कुछ जिज्ञासु जब प्रश्न लेकर के आते हैं तो उनसे हम सभी पूछते हैं ये बात आपने कहां पढ़ी, तो उसको इधर उधर घुमाता है। क्योंकि हमें पता है, हम सभी को पता होता है कि शास्त्र में क्या लिखा है और वैकल्पिक शास्त्रों में क्या लिखा है। जो लगते हैं शास्त्र जैसे मगर वो शास्त्र नहीं है। अस्तु, दरबार में अरे सुनो, जाओ इन सबको रोक दो और इस क्षेत्र में जहां कहीं भी बच्चे हुए हों उन सभी बच्चों का वध। कोई भी बच्चा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कन्हैया, वो नारायण, वो छलिया, वो विष्णु कहां जाकर छपा है, इसका किसी को संज्ञान नहीं। अब तो साहब सभी जगह इधर खोज होने लगी और इधर नंद बाबा के घर में सभी जगह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ततयाजभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान् हरिनिवासात्मगुणे रमा क्रीडम भूमिप। और जब से कन्हैया आए तब से तो ऐसा लगा कि यहाँ लक्ष्मी ही लक्ष्मी की बरसात हो गई। वहाँ विचित्र सी स्थिति है, सभी गोप एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से सूचना दे रहे हैं। गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुभे। दही, दूध, घी, जल एक दूसरे को लोग दे रहे हैं, लगा रहे हैं। आसिंचन्तो, कोई छिड़काव कर रहा है, जय हो जय हो जय हो। विलिम्पन्तो, कोई किसी के गाल में लगा रहा है, अरे ले तेरे गाल में दही दूध लगा दो। नवनीत विचिक्षिपु, और कोई मक्खन लगा रहा है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। अच्छा, आप सभी लोग शास्त्र पढ़ते रहते हैं, हमारे यजमान जी भी हमेशा धर्म और ब्राह्मण की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पढ़ा कि दही का टीका कहाँ लगाया जाता है? पढ़ा कहीं क्या?
कहीं देखे किसी पुस्तक में दही का टीका? नहीं देखे। लेकिन अपने मिथिला में दही का टीका लगता है। न आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च विचित्रितो गोपा परस्परं हृष्टा दधि दही क्षीर दूध घृताम्बुवे। आज भी इस भारतवर्ष में यदि कहीं दही का टीका लगता है तो वह मिथिला की पावन भूमि में लगता है। यही घटना उस दिन पूरे ब्रजमंडल में सबको दूध दही लगाया जा रहा है। तो सज्जनों याद करो, लड़का जब दूल्हा जा रहा है और अन्य मांगलिक करते हो जो दही का टीका लगता है वो कृष्ण की याद का लगता है। तू कृष्ण का भक्त है, तू विष्णु का भक्त है, तुझे इसी पथ पर चलना है। लेकिन जिह्वा के चक्कर में हम सभी अन्य देवताओं में उलझे हुए। मिथिला की सांस्कृतिक जितनी भी बातें हैं उससे यह समाज इसलिए दूर हो रहा है क्योंकि जिह्वा कहती है कि वहां सूट नहीं करेगा, तुम्हें दूर चले जाना पड़ेगा। सत्य यह है कि कलयुग के प्रभाव से खुद को बचाने के लिए मिथिला के व्यवहार में बहुत से ऐसे सूत्र हैं जिसे जब हम खंगालेंगे, विचार करेंगे तो वहां वैष्णवता ही वैष्णवता दिखाई पड़ती है। सामा चकवा खेलते हैं, सामा चकवा किसकी कहानी? भाई दूज किसकी कहानी? ये सभी प्रधान त्योहार है, ये सभी कृष्ण के जीवन की कहानी। दही का टीका लग रहा है, वृंदावन में लग रहा है, नंदगांव में ये टीका लग रहा है। दूसरे को सभी लगा रहे हैं, दही का टीका लगाया जा रहा है, दही का छिड़काव किया जा रहा है। जो जो सुना रहा है मांगलिक लक्षण है। ये मिथिला और ब्रज का बड़ा पुराना संबंध है, बड़ा पुराना संबंध है। सभी जगह ऐसी कीच मच गई, पानी का नहीं, कोई बरसात नहीं हुई, दही दूध के इतने छिड़काव हो गए कि सभी जगह कीच मच गया। और सभी दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? नंद बाबा के घर। अब नंद बाबा के घर, यशोदा मैया के घर, नंद हवेली में धूम मची हुई है। सब लोग उत्सव आनंद कर रहे हैं, सभी लोग बधाइयां कर रहे हैं। जिसके पास जो है वह उपहार दे रहा है। आइए हम सब उस उत्सव का दर्शन करें। ललना जन्म सुनी आए यशोदा मैया, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई।
ललना जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, हीरा भी दे दे मैया, मोती भी दे दे मैया, मोती भी दे दे, मोती की मोती के दे दो बुधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इधर नंद बाबा के यहाँ तरीके तरीके के उत्सव हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अनेक प्रकार की बधाइयाँ ली जा रही है, दी जा रही है, नेक आचार हो रहे हैं, सभी लोग खूब उत्सव मना रहे। और नंद बाबा इसी बीच में चले गए मथुरा, उन्हें वहां जाकर के कर देना था टैक्स। तो जब मथुरा गए टैक्स दे दिया राजा कंस को, तो देने के पश्चात वसुदेव जी से मिलने जाते हैं और वसुदेव जी से मिलकर जैसे ही चर्चाओं को करना शुरू करते हैं, हाल समाचार लिया, रामा कृष्णा किया। हम लोगों के यहाँ क्या कहते हैं, राम सलाम। राम और सलाम तो कभी साथ में संभव ही नहीं है। रामा कृष्णा है शब्द, उसको तोड़ दिया नेताओं ने और बना दिया राम सलाम। रामा कृष्णा शब्द है, रामा कृष्णा। कोई जय श्री राम बोलता है, कोई जय श्री कृष्णा बोलता है, तो कृष्ण की जगह सलाम ठोक दिया लोगों ने। बोले भक्त वत्सल भगवान जय। अपना बनने के लिए त्याग की जरूरत होती है, लेकिन जब हमारे राम और कृष्ण की बात आती है तो वे कहीं दूर और दिखाई देते हैं। जब तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी श्रद्धा को, तुम्हारे भाव को कोई ये सोचो ना,
कहाँ ज्ञानवापी में हमारे बाबा साक्षात प्रकट हो गए, सारे प्रमाण इशारे उधर करते हैं, तो उसके लिए शब्दों का प्रयोग क्या हो रहा है? ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है शिवलिंग के लिए कि उसे हम और आप इस व्यासपीठ से कह भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। तुम कहते वो अपने होते तो हमारे प्रेम को समझ करके स्वीकार कर, और बंधुओं आज से नहीं है वो, उस ज्ञानवापी मस्जिद में सैकड़ों वर्षों से सभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन तुमने सुना कभी बाहर आवाज कि भीतर शिवलिंग पर कोई पैर धो के, कोई कुल्ला करके फेंक रहा? किसी ने बाहर ये आवाज नहीं निकाली, किसी ने नहीं निकाली। ये कैसे अपने जो हमारी श्रद्धा पर पैर धो रहे थे, हमारी श्रद्धा पर कुल्ला कर रहे थे, मगर बाहर आकर के कहते हम तो तुम्हारे अपने हैं जी। ये कैसा अपनापन जो हमारे प्रेम, हमारे दिल, हमारी भावना पर लात मारता। इस कुंभकर्णी निद्रा से आप जगिए। धर्म की राजनीतिक व्याख्या से आपको बचना पड़ेगा और सावधान होना पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वार्थ और पद के मद में ये राजनीतिक शक्तियां धर्म की काल्पनिक व्याख्याएं देने लगती हैं, और कई बार तो व्यासपीठ को भी अपने अंगुली पर नचाने की चेष्टा कर बैठती है, जबकि व्यासपीठ जो पारंपरिक रूप से प्राप्त है वह हिलने वाली नहीं होती। अतः अपना बनाने से पहले ठोकिए, क्या तुम्हारे प्रेम को वो समझ पा रहा है? तो वो अपने अस्तु, यदि वो अपने हैं तो हमारे महादेव भी हमारे अपने हैं। हम एक पंडित जी थे, उनके एक मित्र के यहाँ पूजा करने गए। अब 3-4 घंटे की यात्रा करके सत्यनारायण प्रभु की कथा की, और वहां से कथा करके लौटने में 3-4 घंटा लगने वाला था। मित्र ने क्या किया, शुद्ध रूप से 101 रुपया निकाला और पंडित जी के जेब में रख दिया। तो पंडित जी ने पूछा, भैया ये क्या है? अरे यार तुम तो अपने हो। हाँ अपने तो हैं, मगर ये है क्या? तो कथा की दक्षिणा, पूजा की दक्षिणा कितना है? तो 101 रुपए अपने ही। तो अरे वाह, ये भैया इसको भी रखो अपने पास, मुझे पूरा अपना बना लो। बोला अरे बिल्कुल हो। अरे मैं ही थोड़े तुम्हारा हूं, जब मैं तुम्हारा तो मेरे माता पिता भी तुम्हारे, मेरे बीवी बच्चे भी तुम्हारे, मेरे रिश्तेदार भी तुम्हारे। मैं झूठे कमरा किराया पे रखा हुआ हूँ, सबको ले आता हूँ तुम्हारे घर में। क्या 101 रुपए की बात करना, साथ में मिलेंगे, बैठेंगे, रोज भोजन करेंगे। ये कैसा अपनापन कि सिर्फ मैं तुम्हारा अपना हूं, मेरा परिवार तुम्हारा दुश्मन है। मतलब अपनापन कल से कर लेना, आज जो कर्म है जिससे मेरा परिवार चले, मेरी जिम्मेदारियां वो सामने रखो, और अन्यथा आज के बाद अपनापन भर रखना, कभी मुझे बुलाना मत कि मैं तुम्हारे यहाँ पूजा करने आऊं। ऐसा अपनापन किस काम का कि मेरे घर में आग लग जाए? तो ऐसा कोई अपनापन मत पालिए कि हमारे कलेजे के चिथड़े कर दिए जाएं। प्रेम के लिए परीक्षा, त्याग की आवश्यकता है। प्रेम का पात्र वही हो सकता है जो त्याग कर सकता। जो त्याग नहीं कर सकता वह कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। और इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा प्रेम की गाथा है, क्योंकि वही संभव है
जहां कुछ प्रेमी त्याग की भावना से खड़े हों। अहंकार की भावना से भागवत की कथा न सुनी जा सकती है न कही जा सकती। वसुदेव जी ने कहा, ये भैया नंदराज, हमारी और तुम्हारी सब बातें हो गई, सुनो अब तुम्हें जाना चाहिए। नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्रकर्मणा भोगेन व्यूयमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा। नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्रकर्मणा। नैकत्र प्रिय संवासः। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ और विचित्र चीज क्या है कि अपने लोग एक साथ कहीं बैठ नहीं पाते। जिससे आप जितना प्रगाढ़ प्रेम करोगे तो आप सोचोगे कुछ पल ज्यादा इसके साथ गुजारे। तो नैकत्र प्रिय संवासः सुहृदां चित्रकर्मणा। ये चित्र विचित्र सृष्टि है जिसमें प्यारे लोग एक साथ ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। प्यार कैसा? त्याग से युक्त प्यार, स्वार्थ से युक्त कोई प्यार होता ही नहीं। वो प्रेम ही नहीं जिसमें स्वार्थ, जिसमें समर्पण न हो, त्याग न हो, ऐसा प्रेम क्या? किसी बड़े से होटल में जाइए, वहां भी तो कूल एंड प्लेजेंट स्माइल आपके लिए गेट खोला जाएगा, वेलकम सर। टेबल पर आप बैठेंगे, बड़े प्यार से रिसेप्शनिस्ट इशारा करेगा टेबल नंबर 5 पे भी। एक वेटर आएगा बड़ा हैंडसम नीचे से टिप टू टॉप और पूछेगा सर ऑर्डर सर प्लीज सर, बड़े प्यार से मुस्कान के साथ, और वो बासी चावल को गर्म पानी में खौला करके तुम्हारे सामने बड़े प्यार से रखेगा। यस सर, हैव अ लुक सर। अब पैसा लगा है 700 रुपए प्लेट, चावल पता नहीं क्या है मगर स्वादिष्ट बड़ा जबरदस्त लगेगा। यस सर, प्लीज सर। गेट खोलते समय भी वेलकम सर, प्लीज कम अगेन सर, थैंक यू सर। लेकिन उस गेट के बाहर गाड़ी यदि पंचर करने की हो तो आएगा क्या वेटर? वो वेटर आएगा क्या तुम्हारे पास? नहीं आने वाला है। ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है। स्वार्थ से युक्त आपसी स्नेह है, प्यार नहीं है, व्यापार है। प्रेम तो हर स्थिति परिस्थिति में सदैव सर्वदा उपस्थिति। तो जो त्याग से युक्त प्रेमी होते हैं उनके पास एक दूसरे के लिए, परस्पर के लिए कुछ न कुछ कर्तव्य होता है। कई बार जिनको आप प्रेम कर रहे होते हैं उनको आप कठोर बोल करके उनकी रक्षा कर रहे होते हैं, और दुनिया समझ रही होती है कि अरे ये उसका बड़ा अपमान कर रहा है। दुनिया यही देखती है कि ये उसका अपमान कर रहा है, मगर कठोर बोलने वाला जानता है उसके हृदय में कि मैं इसकी सुरक्षा कर रहा हूं। परस्पर त्यागियों प्रेमियों की चर्चा की कि एक साथ नहीं ज्यादा देर तक रह सकते। जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिएगा जीवन में कितने प्रेमी आए गए, लेकिन साथ में बैठ करके समय गुजारना बड़ा मुश्किल हुआ प्यारे, बड़ा मुश्किल हुआ। प्लवानां स्रोतसो यथा। एक नदी में लंगर गिरा दिया जाए, खूंटा में बांध दिया जाए और दो नाव को रख दिया जाए। दोनों नाव को बड़ी शांति से आप रख दीजिए और किनारे बैठ करके देखते रहिए, क्या दिखेगा? दोनों नाव आपस में
टकराते रहेंगे और दूरी बनाएंगे, फिर लहरों से सटेंगे, फिर दूर होंगे, फिर सटेंगे, फिर दूर होंगे, फिर सटेंगे, फिर दूर होंगे। जिस तरीके से नदी का तरंग एक घाट में, एक खूंटे में बंधे हुए दो नावों को सटाता है और दूर करता रहता है, ठीक इसी प्रकार से भवसागर की लहरें प्रेमियों को एक साथ मिलाती हैं और दूसरे क्षण उसे दूर कर देती हैं। इस भवसागर के तरंगों का क्या कहना। कभी समुद्र के किनारे चले जाइए साहब, बालू के कण है ना, एक समुद्र की लहर आती है और वो दो बालू के कण को एक साथ रख देती है। एक दूसरी लहर आती है और उस दोनों बालू के कण को दूर ले जाती है। न जाने समुद्र के किस किनारे पर उस दूसरे कण को स्थान मिलने वाला है। वह कण जो दूसरे से संयुक्त हुआ था, संयोग को प्राप्त किया था, न जाने वह कण फिर उस समुद्र की लहरों से कब दोबारा मिलेगा, इसकी गणना, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। कभी 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 वह कण किसी सीप के मुख में जाता और उसमें स्वाति के नक्षत्र की अमृत बिंदु गिरते हैं, तो वे बालों के कण मोती बन जाते हैं। लेकिन यह सभी बालों के कण का सौभाग्य नहीं है भगवत बंधुओं। हर बालू का कण अपने मित्रों के साथ एक साथ बैठ करके मोती नहीं बन पाता। जिस पर भगवत कृपा होती है वे ही बालू के कण उस समुद्र के गर्भ में रह करके मोती बनते हैं और वह मोती किसी सुंदरी के शरीर पर उपस्थित होकर के उसके लिए श्रृंगार का कारण बनता है। वही बालू जो अशुद्धि था, गंदगी थी, जिसे कोई देवी ऐसे हटा देती, झाड़ देती, अरे मेरे शरीर में बालू लग गया, मेरे कपड़ों में बालू लग गया, वही बालू का बना हुआ मोती शोभा श्रृंगार का विषय बन जाता है, स्वच्छता का, निर्मलता का प्रतीक बन जाता है। यही तो विचार है। हम आप एक समुद्र के लहरों ने कुछ क्षण के लिए हमें एक किया है, इस क्षण को व्यर्थ न जाने दो। फिर वो भवसागर का लहर न जाने इन अलग अलग बालू के कणों को कहां फेंकेगी सृष्टि में। इस सकल अनंत कोटि ब्रह्मांड में हम और तुम कहां जाएंगे, इसका ज्ञान न हमें है न तुम्हें है। इसका ज्ञान तो मात्र उस परम पिता परमात्मा को ही है कि हम तुम अपने कर्मों से ये जो अलग अलग बालू के कण मिले हैं, आज इस सभागाछी रूपे एक सीप के भीतर ये अलग अलग बालू के कण परमात्मा की कृपा से इकट्ठे हैं। न भगे, यह परमात्मा की कृपा को स्वीकार करें, स्थिरता बनाए रखें, इस सीप में बने रहेंगे तो अवश्य में मोती बन करके चमकेंगे और यह मोती दुनिया इसे अच्छी कीमत लगाएगी, अच्छे श्रृंगार के कारण के रूप में देखेगी। आप और हम मिल करके दुनिया के लिए श्रृंगार का एक कारण बन सकते हैं। नंद बाबा, प्रेमी एक साथ इस दुनिया में ज्यादा देर नहीं रह पाते। मुझे भय है कि गोकुल में कहीं कोई उत्पात तो नहीं हो रहा। मुझे भय है कि आप यहाँ हैं और आपके परिवार पर कोई शंका तो नहीं आ गई, कोई आपदा तो नहीं आ गई। सुनिए, यदि आपको काम हो गया हो तो अब आप यहां से चले जाइए। उचित समय पर यह नहीं देखें कि कैसे इन्हें जाने के लिए कहें। जब किसी प्रेमी पर आपदा आने की आशंका हो और आपके कारण आपदा आने की आशंका, वसुदेव जी को आशंका है कि नंदराज हमसे बात कर रहे हैं तो कंस गुप्तचर रखा होगा, कहीं इनके ऊपर आपदा ना आ जाए। उस पीड़ा को समझिए।
उस पीड़ा की अनुभूति कीजिए। ये नंदराज तो एक उदाहरण थे वसुदेव जी के जीवन के। कृष्ण किसका पुत्र हो सकता है? कृष्ण किसके घर आ सकते हैं? जो बिना किसी कारण के कारावास की सजा दी जाती है और मुस्कुराकर स्वीकार कर लेता है। कृष्ण किसके घर आ सकते हैं कि जो अपने प्रेमियों से बात भी इसलिए नहीं करता कि मैं जिससे बात करूंगा या कंस कहीं उस पर आघात न कर दे, जो अपने प्रेमियों से अपने दुख को भी नहीं कह सकता। कृष्ण उसके गोद में खेलते हैं प्यारे। वसुदेव जी तो अपने प्यारों से, अपनों से मिल करके अपनी दुख की चर्चा भी नहीं कर सकते थे। नंद बाबा को क्या पता, सीधे साधे वे चले गए। कहा आप जाइए, जाइए, मत आइए। इंद्राज ने समझा, ओहो वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इनके हृदय में अवश्य में वो कुछ न कुछ आया है और हमें इसीलिए जाने की आवश्यकता है। इधर यशोदा मैया सारे उत्सव कर रहे हैं, सभी आ रहे हैं, जा रहे हैं। बकासुर की बहन का नाम है पूतना। कंस ने जब बकासुर से युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया और मैत्री संधि स्थापित की, युद्ध संधि में मित्रता स्थापित की, तो पूतना को भी बहन का स्थान दिया और उससे युद्ध नहीं किया। कहा कि देखो पहले हमने युद्ध किया था, अब हम मित्र हो चुके हैं, तो मित्र की बहन हो तो कोई ऐसी विरोध मत करो, हमारी तुम बहन हो। और इस प्रकार से उनके साथ हुए। परिणाम क्या हुआ कि वह पूतना कंस के कहे से घूमने लगी और घूम घूम करके पूतना कहां पहुंच गई? यशोदा मैया के घर नंद हवेली। जब वहां पहुंच गई, अपने स्वरूप को सुंदर बनाया और छम छम करते हुए जब उस भीड़ में जाती है तो सबने जाने का रास्ता दे दिया, सीधे कन्हैया के पास, भगवान श्याम सुंदर के पास। मैया यशोदा थी नहीं, कृष्ण को उठाया और गोदी में लेकर के उन्हें दुग्ध का पान करा रहे, दूध पिला रहे। लेकिन पूतना ने क्या किया था? अपने स्तन में कालकूट विष को लगा दिया। उस जहर के लगाने से उसकी नीति थी, उसकी संरचना थी कि कृष्ण जब इस विष का पान करेगा तो मर जाएगा। परिणाम स्वरूप भगवान श्याम सुंदर ने जब देखा कि इस पूतना ने ऐसा दृश्य किया है, तो अपने आंखों को बंद करते हैं विबुध्यता बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण आनंदमारोपयदंक मंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधे विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम्। ये जान गए कि यह बच्चों को मारने वाली है, यह बच्चों का वध करने वाली है। चराचरात्मा, चर और अचर के जो आत्मा, जो कारक तत्व हैं, ऐसे भगवान अपनी आंखों को बंद करके भगवान चिंतन करने लगते हैं। और यह स्थिति कैसी है कि जैसे कोई सर्प समझ करके, किसी सर्प को कोई रस्सी समझ करके अपने हाथों से थाम ले, वही स्थिति है। भगवान धीरे 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 चिंतन करते हुए उन्होंने जब यह विचार किया कि इस स्थिति में क्या करना है,
तो मन ही मन नीलकंठ प्रभु को स्मरण किया और महादेव उपस्थित होते हैं। उन्होंने उस विष का पान किया। तत्पश्चात भगवान दुग्ध का पान करते करते धीरे धीरे उसके प्राणों का पान करने लगते हैं। उस पूतना के समस्त प्राण को भगवान अवशोषित कर लिए, पी। वह पूतना व्याकुल सी होने लगी और व्याकुलता के कारण वह अपने उस बनावटी स्वरूप का त्याग करके, जो पूतना राक्षसी स्वरूप में थी, उस स्वरूप में आ गई। विशाल काय स्वरूप, विशाल काय, और इस प्रकार से वो कहती है सामुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिलजीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रस्यन्नगात्राक्षिपते दुरोधः सामुंचालमिति प्रभाषिणी। छोड़ो छोड़ो कन्हैया, मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवत बंधुओं, या तो भगवान किसी को थामते नहीं, और थामते हैं तो भगवान किसी को छोड़ते हैं। यह अनुभव करने की बात है कि यह श्रीमद् भागवत आपके गांव में आई है। भगवान का स्वरूप तीने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। कलयुग में भगवान श्रीमद् भागवत में विराजित हैं, लेकिन सच बताओ, श्रीमद् भागवत की सेवा का अवसर कितने लोगों को प्राप्त हो पा रहा है? यह मंथन की चीज है। कितने लोगों को यह श्रीमद् भागवत का सेवा का अवसर प्राप्त हो पा रहा है? हम कई उलझनों में उलझ करके कथा नहीं सुन पा रहे, सेवा नहीं कर पा रहे। जीवन रहेगी, उसमें व्यस्तता रहेगी, मगर यह अवसर फिर आने में लंबा समय लग जाएगा। न जाने फिर कब इस जीवन में। सत्य जानिए, बहुत लोग कहते हैं ऐसा दोबारा, ऐसा तिबारा, लेकिन सत्य जानिए दोबारा कब अवसर आएगा। कई के प्राण भी जा चुके होंगे और तब कहीं फिर श्रीमद् भागवत उपस्थित होंगे, लेकिन अवसर की प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर दूसरा सत्य है कि जो भगवान की शरण में आ गए, जिनको भगवान ने थाम लिया, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, उन्हें भगवान छोड़ते नहीं, उन्हें अपनी सेवा में बुलाते ही रहे। पूतना का प्राण पीते पीते पूतना का वध भगवान ने कर दिया। अब कहते हैं कि पूतना जो गिरी तो 6 कोस में गिरी। 6 कोस में पूतना के गिरने से जितने वृक्ष थे सब के ऊपर गिरते हुए पूतना, और 6 कोस में। तब तक नंदराज वहां पहुंचते हैं और उस पूतना के लिए स्थिति क्या होती है कि सब लोग मिल करके उसके शरीर के टुकड़ा टुकड़ा करके उसे छोटे छोटे चिताओं पर रख करके उसे जलाते हैं। और जब पूतना का शरीर जलने लगता है तो उस शरीर से दिव्य सुगंध की प्राप्ति होती है, महकने लगता है, सुगंधित होने लगता है। परीक्षित जी ने सुना कि पूतना के जलने से शरीर सुगंधित होता है, तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव पूतना तो बड़ी पापिनी थी, फिर पूतना के जलने से दह्यमानस्य देहस्य
धूमश्चा गुरु सौरभ उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपत्याहत पावनः दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ। अगर की खुशबू निकलने लगी। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव पूतना के शरीर के जलने से अगर की खुशबू क्यों निकली? ये दिव्य सुगंध क्यों निकला? क्या कारण है? भामना सुखदेव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, यह तुम भूल गए कि पूतना ने भगवान के वध के लिए कौन सी लीला की थी। पूतना ने जा करके भगवान को जब स्तनपान कराया तो भगवान उसके स्तन में मुख लगा करके उसके स्तनपान कर बैठे। अब बताओ, जिसका भगवान ने ही स्तनपान किया हो, जो भगवान की जूठन बन गई हो, भला उसमें अब दोष कैसे उपस्थित रहेगा? अतः पूतना के उपस्थिति से, पूतना के इस निर्मलता के कारण उसके शरीर के जलने से उसके शरीर से दिव्य सुगंध की प्राप्ति हो रही है। जो इस पूतना के मोक्ष को पढ़ता है उसे सलभे सद्गतिम, उसे अवश्यमेव सद्गति की प्राप्ति होती है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार एक असुर बैलगाड़ी के रूप में आ गया, और जब वह बैलगाड़ी के रूप में आ गया, अब मैया यशोदा सीधी साधी, मैया को क्या पता कि भगवान कैसे हैं। अच्छा, भगवान भी बड़े प्यारे हैं। कई बार भगवान उन्हीं के पास जाते हैं जो इतने सीधे होते हैं, जो ये समझ नहीं पाते कि ये भगवान है। अब धर्म की स्थिति हमारे क्षेत्र में ये हो चुकी है कि मुझसे आकर के बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि इधर भागवत क्या होता है हम लोग नहीं जानते। भागवत क्या? भगवान का स्वरूप है। लेकिन भागवत जी आ गए, उनकी इच्छा, उनकी मौज, और आप सबको याद दिलाने आए कि धर्म क्या है। अब मैया यशोदा ने उन कन्हैया को लिया और पालने में रख दिया। पालने में रख करके मैया यशोदा चली, ये बैलगाड़ी में रख के चली गई इधर उधर के काम को देखने। और तभी बैलगाड़ी के कारण हुआ क्या कि वो बैलगाड़ी ने सोचा कि अब कोई इसकी रक्षा करने वाला नहीं है, तो बैलगाड़ी ने भगवान को कष्ट देना चाहा कि तब तक भगवान ने तो साहब एक लात उठाया और उस बैलगाड़ी पर, जैसे उस बैलगाड़ी पर एक लात चलाया कि बैलगाड़ी उड़ करके चकनाचूर हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। बैलगाड़ी का जो टूटना था, उस टूटने के कारण सब लोग दुखी हो गए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मैया यशोदा के तो जैसे प्राण ही निकल गए। दौड़ी दौड़ी आती हैं, कन्हैया को गोद में उठाती हैं और बड़ा धन्यवाद करते हैं कि कन्हैया को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भगवान की बड़ी लाख लाख शुक्र है, कन्हैया मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो आज तो कन्हैया को बड़ी जोर से चोट लगने वाली। न जाने कैसे ये बैलगाड़ी टूट गया। कुछ ग्वाल बाल जाके कहते हैं, अरे मैया तेरे कन्हैया को कुछ हुआ कि नहीं हुआ, इसमें तू क्यों चिंतित है? तेरे कन्हैया ने तो ऐसा लात मारा है कि ये पूरी की पूरी बैलगाड़ी ही टूट गई। ये तो कन्हैया ने तोड़ा है।
मैया ने बड़ी डांट लगा के भगाई, तू भागता है कि नहीं यहाँ से, चल भाग यहाँ से। कन्हैया ने तोड़ दिया, मेरा लाला बच गया और तू कहता है कि नहीं, कलेजे से लगा करके घर में रखती हैं। एक बार की बात है, मैया कन्हैया को दोबारा रख करके चली जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैया जब अपने कलेजे से लगा के गोविंद को रखती हैं तो कोई असुर फटकता तक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैया यशोदा मैया जब अपने कलेजे से सटा के कन्हैया को रखती हैं तो कोई असुर उनके गोद से ले जाने की शक्ति नहीं रख पाया। और जहां मैया ने कन्हैया को रखा और संसार के काम की चिंता की, गोविंद ने कहा यही टाइम है, आजा रे, अगला एपिसोड, अगला लाइन से आजा। तुम्हारी उपासना राम कृष्ण है, अपने हृदय से उन्हें दूर मत करो, अपने प्रेम से उन्हें दूर मत करो, वरना राम कृष्ण पर आपदा आ जाएगी। राम कृष्ण को दुखी रूप में देखते हो तुम, उन पर प्रश्न उठने लगते हैं। यद्यपि भगवान पर कोई शंका या कोई पीड़ा नहीं आती, लेकिन सांसारिक दृष्टि में हम सभी देखते हैं कि उनके मंदिरों को चोट पहुंचने लगती है, उनके मंदिरों के व्यवस्था बिगड़ने लगती है। राम और कृष्ण प्रेम के स्थिति की प्रमाण है। किसी के घर को देख करके उसके धार्मिकता को नहीं समझो, उस गांव के मंदिर को देखो। आपको किस गांव में कितना धर्म है देखना है साहब, तो आप उस गांव के किसी सामाजिक मंदिर को देखो। यदि वहां गिरते हुए प्लास्टर दिखाई दे रहे हैं, वहां 10 साल पहले का रंग रोगन दिख रहा है, तो समझ लेना ये जो दरवाजे पर जितने भी पूजा पाठ हो रहे हैं, ये धर्म नहीं है, ये आडंबर है, ये दिखावा है कि समाज में अच्छा कहलाने के लिए कुछ करना चाहिए कि लोग हमारा जश करें। वहीं जिस गांव में भगवान का जो घर है, उस जगह पर यदि भगवान की उपासना शुद्ध रूप से नियमानुसार यदि हो रही हो, तब समझना कि उस गांव में लोगों में श्रद्धा है, प्रेम है, धर्म के प्रति जागृति। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। भगवान भगवत लीला ऐसे हुए कि जैसे ही कन्हैया को रख करके चल पड़े मैया कुछ काम में, कि तभी एक असुर आया जिसका नाम था तृणावर्त। और तृणावर्त असुर आकर के गोल गोल घूमता हुआ क्या करता है कि वह जो है कन्हैया को लेकर के ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर और एक समय ऐसा आया कि अनुभव करता है। भगवान कहते हैं अरे तृणावर्त और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। जहां निर्वात की स्थिति आने वाली थी उस सीमा तक चला गया तृणावर्त। परमात्मा ने कहा रे तेरी स्थिति यहीं तक है, तेरा सामर्थ्य यहीं तक है, मैंने तो तुझे बड़ा पराक्रमी समझा था। अरे मूर्ख, मेरी स्थिति वात में तो है ही है, मेरी स्थिति निर्वात में भी है। अब तेरी सीमा तुझे पता चल गई, मैं तेरा वध किए देता हूं। और इस प्रकार से भगवान ने उसका वध कर दिया और धीरे धीरे
जैसे कमल का पत्ता हवा के वेग से के सहारे धीरे धीरे नीचे गिरता है, भगवान भी वैसे धीरे 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 नीचे आते हैं। मैया ने कन्हैया को गिरते हुए देखा और जा करके जैसे धरती पर कन्हैया गिरते हैं, दौड़ करके उन्हें ले आ करके जो गौ माता के चरण धूलि हैं, उस चरण धूलि को कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया है, अभिमंत्रित करते हुए ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। भगवान के केशव आदि 12 नामों से उनको झारा झारा फूकी होता है ना, कि इसको पता नहीं कौन सा प्रेत लग गया है, इसको इतना ऊंचा ले गया था, मेरे कन्हैया की नजर उतारी गई। श्याम सुंदर भगवान के जीवन में इस प्रकार से कई लीलाएं हो रही। और इधर एक बार की बात है, गर्ग मुनि चलते चलते नंद बाबा के यहाँ पहुंच गए और नंद बाबा के यहाँ पहुंचकर जब नंदराज से उनके दरस परस हुआ तो नंदराज ने उनके पाद्य अर्घ्य, पैर धुलाया, आसन दिया, गुरुजी आए हैं प्रणाम, गुरुजी आए हैं प्रणाम आदि इन सभी कृत्यों को किया। आसन बासन दे करके गर्ग मुनि ने पूछा, नंदराज तुम्हारे घर में सब ठीक तो है? गुरुजी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं उनका कोई नाम नहीं है, सभी उन्हें मेरे ही नाम से बुलाते हैं। नंदलाल, यशोदा नंदन आदि आदि नामों से मुझे उन्हें बुलाते हैं। तो मेरे बच्चों का नाम तुम ही ब्रह्म विदां श्रेष्ठ संस्कारां कर्तुमर्हसि बालयोरनयो जन्मना ब्राह्मणो गुरु बालयोरनयो जन्मना ब्राह्मणो गुरु। जब तुम्हारे गुरु सामने उपस्थित न हो, कई बार हमारे हिंदू धर्म के धर्मावलंबी एक्चुअली जो बहुत बूढ़ा होता है पहले तो उसी को खोज के गुरु बनाते हैं, क्योंकि यदि गुरु को अपने से छोटे उम्र का गुरु बनाएंगे तो पैर कैसे छुएंगे, मेरा अहंकार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहले गुरु खोजने के चक्कर में सबसे पहला क्राइटेरिया होता है बड़ बूढ़ के न लोग गुरु बनावा छे, भले वो खुद से कभी गायत्री न जपता हो, खुद से उसके हृदय में भगवत सेवा न हो, गुरु ऐसा हो कि हम कुछ भी करें और वो कहे हाँ बउआ ठीके छौ, हाँ बउआ ठीके छौ, हाँ बउआ ठीके छौ। गुरु भी खोजा जाता है ऐसा जो वो मेरी गुलामी करे, जो मैं कहूं वो करे। प्रेम सुने भक्त वत्सल भगवान की। और यदि गुरुजी ने ज्यादा टोका टोकी कर दिया, बड़ा टोका टोकी करे छथिन, इनका से कथी बतिया जाए ना, ठीक न छथिन। गुरु तो वो चाहिए जो चेला जी जो कहे वही चीज की जाए, चेला के अनुसार कृत्य किया जाए, वही गुरु अच्छा। तो प्रायः ऐसा जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता है जो 2, 4, 5 साल में जाने वाला है, हम लोग उसको खोज लेते हैं। और समस्या तो तब आती है जब 5 साल बाद वो चले जाते हैं। ए भैया श्री राधे 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 भैया,
भैया सब नीचे कहीं और कर लीजिए। प्रेम सुले भक्त वत्सल भगवान की जय। कहीं और इस वार्ता को कर लें। अतः तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हमारे गुरुजी ऊपर जा चुके, अब हम किन से धर्म की जिज्ञासा पूछें? तो हम वस्तुतः क्या करते हैं, फिर हम भटकते हुए से दिखाई देते हैं। तो नहीं, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जो ब्राह्मण वेद वेदांत से युक्त हो, जिनका शास्त्रों में प्रवेश हो, ऐसे विद्वानों से अपनी धर्म की शंका को दूर करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि हमें धर्म कैसे करें। अपने यहाँ क्या है, एक किसी ने मंगल कर लिया तो गांव में किसी किसी गांव में सब मंगले करता है। फिर उसके बाद सीजन आता है बिफे का, बिफे सब कर रहा है। किसी कभी सीजन आता है सोमवारी का, सोमवारी सब कर रहा है। किसी गांव में इतवार बहुत लोग करते हैं। वहां किसी कोई विद्वान से कोई नहीं पूछ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। बस भाई साहब ने जो कह दिया, बहन जी ने जो कह दिया, वो करना शुरू कर दिया। तो नहीं, किसी आचार्य से पूछ करके ही आप अपने धर्म के लिए उत्तर का निष्कर्ष अनुसंधान करें। गुरुजी मेरे बच्चों का नाम लिखो। गर्ग मुनि गए, गर्ग मुनि ने कहा सुनो मेरी बात, मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि देखो मैं जो हूं वसुदेव का आचार्य, यदि मैंने तुम्हारे लाला का नाम रख दिया और सबने इस बात को जान लिया तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लाला के ऊपर पीड़ा आ सकती है। तो ऐसा करो कि तुम्हारे लाला का नाम तो मैं तुम्हारे कहने से रख देता हूं, लेकिन इसे छिपा कर करो, इसे छिपा कर करो। ठीक, अब तो साहब गौशाला को नीपा पोता गया, गुरुजी के लिए वहां पर हवन आदि की व्यवस्था हुई, नामकरण संस्कार के लिए नवग्रह आदि की आहुति की और आहुति करने के बाद बच्चों का नामकरण करने के लिए उपस्थित हुए। यशोदा मैया, रोहिणी माता दोनों वहां उपस्थित हैं। दोनों के गोदी में जो है बच्चे हैं। परिदृश्य ऐसा सजा कि रोहिणी माता के गोद में कन्हैया और यशोदा मैया के गोद में बलदाऊ थे। गर्ग मुनि ने विचारा, यशोदा मैया की ओर देखा तो समझ गए कि ये कृष्ण नहीं है। तो विचार किया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो समझे ये माँ की ममता, ये माँ की ममता है कि मैंने कहा छिप करके पूजा कराएंगे। तो माँ ने ये सोचा है कि गुरुजी को पता नहीं पूजा पाठ आता है कि नहीं आता है, इसीलिए कह रहे हो कि छिप के करेंगे, तो इनकी परीक्षा ली जाए। गुरुदेव मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयं सूर्यदो आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदो यदूनाम पृथक् भावान् संकर्षणमुशन्तुत। अयम ही रोहिणी पुत्र, यह रोहिणी का पुत्र है। बलाधिक्यात् बलम विदुः, यह सभी के हृदय में रमण करता है, सुंदर शुभ गुणों से युक्त होकर के, इसलिए इसका नाम राम है। बल का श्रेष्ठ है, वीर है, इसलिए इसका नाम बल अर्थात बलराम है। यदुकुल से कुछ दूर इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम संकर्षण है। अब रोहिणी मैया के गोद में जो श्याम सुंदर है उनके बारे में कहते हैं,
प्रागयं वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मजः वासुदेवैते श्रीमानभिज्ञासं प्रचक्षते। ये 3 राजा में 3 रंगों में तुम्हारा यह पुत्र हो चुका है। सफेद श्वेत वाराह, लाल नरसिंह भगवान और पीत अर्थात गोरे रंग में वामन भगवान। अब ये काले रूप में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। वसुदेव का कभी यह पुत्र था, इसलिए इसका नाम वासुदेव हुआ। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। इसके बहुत नाम और रूप हैं जो इसके गुण और कर्म के अनुसार पड़ेंगे। लोग इसे अनेक अनेक नामों से बुलाएंगे। हरे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, हाँ कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, नंद लाला घनश्याम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा, तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, नंद लाला घनश्याम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा, तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। जय हो। जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान के नामकरण संस्कार के उत्सव का आनंद लेंगे। श्याम सखा वो गिरवरधारी, श्याम सखा वो गिरवरधारी, मुरली मनोहर बनवारी। श्याम सखा वो गिरवरधारी, मुरली मनोहर बनवारी। तेरा ध्यान धरूलत नागर, तेरा ध्यान धरूलत नागर, हर सुबह हर शाम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा, तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, नंद लाला घनश्याम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा, तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। जय हो। मोहन तो ब्रज का ग्वाला, मोहन तो ब्रज का ग्वाला, रसिया माधव गोपाला, रसिया माधव गोपाला। मोहन तो ब्रज का ग्वाला, रसिया माधव गोपाला, मोहन तो ब्रज का रसिया माधव गोपाला। जितना सुंदर नाम है, जितना सुंदर नाम है, उतना सुंदर काम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा, तेरे कितने नाम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा, तेरे कितने नाम रे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, नंद लाला घनश्याम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा, तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने
दो वरदान प्रभु, कर दो एहसान प्रभु, चितला दो वरदान प्रभु, कर दो एहसान प्रभु। तेरे चरणों में ही बीते, तेरे चरणों में ही बीते सारी उम्र तमाम रे। वो वरदान रखवाले कान्हा तेरे कितने नाम रे, वो वरदान रखवाले कान्हा तेरे कितने नाम रे। कृष्ण बनिया तुलसी बजैया लाला घनश्याम रे, वो वरदान रखवाले कान्हा तेरे कितने नाम 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 रे। प्रेम सुने भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर अब घुटबल चलने लगे। घुटने से, तो घुटने से चलते चलते एक बार उन्होंने मिट्टी का ढेला लिया और मिट्टी के ढेले को लेकर के अपने मुख में डाल लिया। और मैया यशोदा ने देख लिया कि कन्हैया ने मिट्टी खा ली। अब तो जो किसी का भी लाला, किसी का भी बच्चा यदि मिट्टी खावे तो उसको निकालने के लिए मुख में हाथ देती है कि ये क्या खा लिया, क्या खा लिया, क्या खा लिया, देखा। अब तो ऐसा हुआ कि जैसे ही मैया ने देखा, मैया दौड़ी दौड़ी गई। हे राम, हे भगवान, इसने क्या कर लिया। कन्हैया रे मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। और कन्हैया ऐसे हैं कि मुंह खोलने को तैयार नहीं। सर कन्हैया ऐसे हैं कि मुंह खोलने को तैयार नहीं। अरे कान्हा मुंह खोल। अब मुंह खोलने के लिए जब थोड़ा सा यहाँ दबाए, खोल 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 खोल। मुख में एक मिट्टी का ढेला गया था तो चिंतित थे। जैसे ही मुख को खोला और मुख में देखा तो क्या देख रही हैं कि मुख में सारा भूमंडल है। अब तो सारे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। ब्रह्मांड में धरती को देखी, धरती में भारतवर्ष को देखी, ब्रजमंडल को देखा, गोकुल को देखा और गोकुल में कन्हैया को देखा। और सब कहां देखा? भगवान के मुंह में देखा। या देखते 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 भगवान को यशोदा मैया को आ गई चक्कर। भगवान समझ गए कि मैया को ये हेवी डोज दवा लग गई है, इतना बड़ा डोज नहीं देना था। भगवान ने कहा कि मैया के सामने बड़े बनने की जरूरत नहीं, छोटे ही बने रहो तो मैया खुश रहेगी। ऐसी माया छाई, यशोदा मैया को विश्व रूप का दर्शन भी करा दिया और तत्पश्चात यशोदा मैया के स्मृति से ये हटा दिया कि मेरे मुख में ही सकल ब्रह्मांड मैया, तू क्या चिंता करती है। अब मैया उठी तो उन्हें सब कुछ भूल गई थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे सो के उठी। कन्हैया धीरे 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 अब चलना सीख चुके हैं और ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। चलते चलते कन्हैया को मैया ने मक्खन खाना सिखा दिया। परिणाम यह हुआ कि मक्खन खाने के चक्कर में अद्भुत लीला भगवान कर रहे हैं कि कन्हैया एक बार मैया ने मक्खन के मटके के ऊपर मटका के ऊपर मटका के ऊपर मटका ऐसे करके मक्खन रख रखा था। मक्खन बहुत तैयार था और रसोई में कुछ चढ़ी हुई थी, तो मैया उस मक्खन को वहीं छोड़ के और चली गई कहां? रसोई में। अब रसोई में गई, मक्खन के मटके को वैसे छोड़ के।
बड़ा सुंदर स्वरूप है कि जब मैया यशोदा मक्खन बिलोती हैं, बिलो के तैयार करती हैं कन्हैया के लिए, और उस मक्खन को इस तरीके से करके उन्हें छोड़ के दूसरे कामों में चली जाती हैं। कन्हैया को मक्खन देना भूल गई। अब कन्हैया चले मक्खन की जिद में कि मक्खन बना मेरे लिए, मुझे मक्खन मिला नहीं, कि मैया दूसरे काम को चली गई। तो कन्हैया ने कुछ नहीं देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आई, तो उन्होंने मटका को जब पकड़ने की कोशिश की तो सारा का सारा मटका ही फोड़ डाला, और मटका गिरते धड़ाम जो आवाज आई कि मैया यशोदा तो दौड़ के वहां पहुंचती हैं, देखें कि अरे राम, कन्हैया तो पूरा मटका में, मुंह में, हाथ में पूरा लगा करके और ऐसी ऐसी स्थिति में है। कन्हैया तुमने माखन खाया क्या? तो नाना मैंने नहीं खाया। इस प्रकार से बोलते हैं, कन्हैया मना करते हैं, लेकिन मैया यशोदा देख रही हैं कि हाथों में लगा पड़ा है, चेहरे में लगा पड़ा है। तो कन्हैया को एक ओखल में, अपने यहाँ खल मुसल होता है ना, उस खल मुसल में कन्हैया को बांध दिया, तू यहीं पड़ा रहे, मैं घर के कामें करता हूं। अब समझिए कन्हैया कितने बड़े थे कि एक ओखल में बांध लिए गए। कन्हैया एक ओखल के लकड़ी का जो खल होता है उसी में बांध दिए गए और मैया चली गई। इधर कन्हैया ने देखा कि इस प्रकार से मैं बंधा हुआ हूं, तो धीरे 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 अपने उस ओखल को घसीटते घसीटते कन्हैया आगे की ओर बढ़ते हैं। द्वार के बाहर ही 2 अर्जुन के वृक्ष थे, और उस अर्जुन के वृक्ष में जाकर के ओखल को फंसा दिया, टकरा दिया। जैसे ही धक्का मारा कि दोनों के दोनों बड़े अर्जुन वृक्ष धड़ाम, उस दोनों वृक्ष के गिरने से उसमें से यक्षाधिपति कुबेर के 2 लड़के नलकूबर और मणिग्रीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर के निकलते हैं। ये दोनों मंदाकिनी नदी के किनारे पर मदिरा पी करके उन्मत्त होकर के अनेकानेक प्रकार से जल विहार कर रहे, मदांध होकर के अपने आप को मर्यादित भी न कर सके। तब नारद जी ने इन्हें श्रापित किया था कि तुम जड़ के समान हो तो जाओ, दोनों के दोनों पेड़ बन जाओ, और ये दोनों अर्जुन के वृक्ष बने। तब से भगवान की प्रतीक्षा में ये सब दोनों ने भगवान की स्तुति की है, भगवान से प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सदां दर्शने सुभवत्तनूना। वाणी गुणानुकथने, इस वाणी की सिद्धि क्या है? तो भगवान के गुणों की चर्चा करना है, इस वाणी की सिद्धि है। हम सभी अपने जिह्वा से सांसारिक मनुष्यों के उद्घोष में, उनकी प्रशंसा में बहुत सारी बातों को करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन वाणी की शुद्धि तो गोविंद की कथा को कहने से है, गोविंद की चर्चा करने से, उनके नाम को कहने से है। श्रवणो कथाया, और कानों का क्या प्रयोग है? भैया ये सब यहां बंद कीजिए, जिनको देना हो उतार के दीजिए, ले जाइए सारा एकदम, ले जाइए जिनको चाहिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
श्रवणौ कथायाम, कानों की शुद्धि किसमें है? भगवान की कथा को सुनने से ही कानों की शुद्धि है। और भगवान की कथा कैसी है? भगवान और भक्त के बीच जो संबंध है, इसीलिए भगवान की कथा में भगवान के भक्तों की भी कथा समाहित हो गई। कान की शुद्धि तो संतों की जीवन चरित्र को सुनने से, संतों के जीवन चरित्र को सुनने से। एक बार की बात है, तीर्थराज प्रयाग में उस दिन संयोग से महाराज जी के खालसा में मैं भी गया था। महामंडलेश्वर श्री ओंकार दास जी महाराज के खालसा में, और वहां एक घटना देखी। वो घटना क्या देखी कि उनके गुरु भाई के यहां भंडारा था। पहली बार उनके गुरु भाई ने व्यवस्था संभाली थी, तो भंडारे की चिट्ठी बढ़ती है। तो था कि सतुआबा आश्रम में भंडारा है, और ब्रह्मचारी जी को सारे भारत में सारी साधु समाज जानते थे कि सतुआबा। तो चिट्ठी बटी कहीं और की। पुराने होने के कारण इनके यहां लोग आने लगे कि भंडारा है आपके यहां। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा, है ही भाई, खालसा में तो रोज रसोई बनती है ठाकुर जी की, बिल्कुल मना कैसे किया जाए, है ही। मैं भी था वहां, मैंने देखा लगभग 100 साधु आए। निमंत्रण था गुरु भाई के यहां, लेकिन आए कहां? महाराज जी के। 100 साधुओं को लगभग भोजन कराया, चिट्ठी भी ली, स्वीकार की, उनको दक्षिणा भी दी, और सब जब विदाई हो गया, तब ये बात उन्होंने कहा कि भंडारा तो उधर था, लेकिन राम रसोई यहां चल पड़ी। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की, दाता को भोगता रहा। संतों के यहां रहे तो कुछ सीखने की कोशिश करें, संतों के जीवन चरित्र को सुने, और उनके जाने की भी कथा सभी लोग जानते हैं कि कितनी सहजता से चले। 2-4 दिन बीमार रहे, संसार को छोड़कर। जो संत होते हैं उनके शरीर को तनिक मात्र कष्ट होता है तो वो जीवन को छोड़ के चल देते हैं, क्योंकि जीवन के प्रति उनका आकर्षण नहीं। एक कथा आती है कि एक बार एक संत तुलसी उतार रहे थे भगवान की सेवा के, और किसी काले सांप ने उन्हें डस लिया। तो जब काले सांप ने उन्हें डसा तो लोगों ने कहा, अरे मर जाओगे, चलो वैद्य के पास चलो। तो उन संत ने कहा, अरे काहे वैद्य के पास जाना है? अरे मर जाओगे, झाड़ फूक करा लो, वैद्य के पास चलो। उन्होंने कहा कि देखो भैया, ये मरना जीना तो समझ में आता है, लेकिन अंतर क्या होगा मर जाएंगे तो? भगवान की सेवा यहां भी कर रहा हूं तुलसी उतार के, और मरने के बाद भी वैकुंठ में भगवान की ही सेवा कर रही। इतने विश्वस्त हैं अपने आचार्य पर कि आचार्य की कृपा से हमें वैकुंठ में गति मिलेगी। यदि मर भी गए तो क्या बिगड़ेगा? यहां की सेवा छूट जाएगी, वहां की सेवा मिल जाएगी।
करनी तो हमें अपने गोविंद की ही सेवा है, इस लोक में करें या परलोक में। अतः हमें संतों के जीवन से यह अनुभव प्राप्त होता है कि भगवान के परम पद उस वैकुंठ की प्राप्ति हमारी साधना से प्राप्त हो जाए, यह संभव नहीं है। आचार्य कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा ही तुम्हारे मोक्ष का मूल कारक तत्व होगा। कई लोग कहते हैं ध्यान समाधि से ध्यान धारणा समाधि, ये जो विधान है इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी। सत्य है, लेकिन यदि उस उपासना में कई सीढ़ियां हैं, यदि तुम्हारी समाधि की भी सीढ़ियां तुम पार करते चले गए, ये भैया प्राणायाम की विधि सीखने में 1 सप्ताह 10 दिन लग जाता है। प्राणायाम की विधि करने से सुषुम्ना शुद्ध होगी, जब सुषुम्ना शुद्ध होगी तो 3.5 आवृत्ति का कुंडलिनी जो शक्ति केंद्र में मूलाधार चक्र में मूलाधार निवासिनी करके हम सभी आरती में करते हैं, वहां जो शक्ति केंद्र में मूलाधार निवासिनी है वह शक्ति जागृत होगी। जब वह जागृत होगी तब वहां से मूलाधार से ऊपर चलते हुए मणिपुर स्वादिष्ठान अनाहत विशुद्धि आज्ञा चक्र होते हुए सहस्रार चक्र की यात्रा करेगी। और तब कहें उसके बाद जब सोहम की नाद ध्वनि की प्राप्ति होगी, तब उसके सोहम के निरंतर अभ्यास के बाद इस संसार को, इस शरीर को छोड़ने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन यदि इस बीच में मृत्यु आ जाए तो क्या होगा? उपासना मध्य में ही टूट जाएगी। लेकिन भगवान का भजन, गुरु की आज्ञा से मिली हुई सेवा यदि हम करते रहते हैं तो देवियों और सज्जनों, सेवा कभी अधूरी नहीं रहती। प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता। प्रेम न ज्यादा होता है और न कम होता है। प्रेम होता है, स्वार्थ ज्यादा और कम होता है। जो प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में आनंद के विषय का कारण बन जाए, वही तो प्रेम है। प्राप्ति में भी आनंद और अप्राप्ति में। वृंदावन को छोड़कर, ब्रजमंडल को छोड़कर कृष्ण चले गए, लेकिन प्रेम था। उस प्रेम का प्रभाव यह है कि कृष्ण तो ब्रजमंडल से द्वारिका की ओर चल पड़े, लेकिन ब्रजमंडल के गोपियों के प्रेम के बल पर आज भी कृष्ण उस वृंदावन में अपनी लीलाओं को दिखाते हैं और करते रहते हैं। तो अप्राप्ति और प्राप्ति दोनों में जो आनंद की प्राप्ति करा दे, लाभ और हानि से जो परे है, वही शाश्वत शुद्ध प्रेम। श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोः। हस्तौ च कर्मसु, हाथ की शुद्धि क्या है? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा क्या है? इंसान की सेवा हम सभी करते हैं। कोई नेताजी आ जाए हम सभी दौड़ पड़ेंगे, कोई फिल्म का एक्टर आ जाए हम सभी दौड़ पड़ेंगे, कोई नौटंकीबाज आ जाए हम सभी दौड़ पड़ेंगे, कोई रिश्तेदार आ जाए हम सभी दौड़ पड़ेंगे। लेकिन भगवान के लिए दौड़ने की शक्ति और बुद्धि हमारे पास नहीं रहती, नहीं रहती। भगवान के लिए कब दौड़ोगे? तुम्हारे हाथों की शुद्धि भगवत सेवा से ही संभव है। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। और मन की शुद्धि भगवान के चरण कमलों के स्मरण करने से। ये जो म न है, वो जब न म यानी नमन करता है, झुकता है,
मन की शुद्धि भगवान के स्मरण से है। यदि तुम दिन भर में कभी भगवान की याद नहीं करते तो समझना कि तुम्हारा ही मन पापी है। मन किसका पापी? घर को रोज झाड़ू लगाते हैं, घर को रोज झाड़ू लगाते हैं, बर्तन रोज धोते हैं, कपड़ा बढ़िया बढ़िया चाहिए। मन को कैसे धोगे? उसका डिटर्जेंट कौन सा है, उसका साबुन कौन सा है, उसका आला ताला रिन कौन सा है, नील कौन सा है? तो मन को धोने का एक ही तरीका है, भगवत सुमिरन। यदि भगवान का सुमिरन करते हो, इस सुमिरन का क्या तरीका था? पहले हमारे यहाँ देवियां, मिथिला की संस्कृति थी, पहले पराती गाया करती थी, संझा गाया करती थी, जिसमें भगवान और उनकी लीलाओं का गायन हुआ करता था। इस सारी संस्कृति को तुमने नष्ट कर दिया। और सच जानो, जिनके हृदय में भगवान का सुमिरन एक बार भी नहीं आता, वो मन तो पाप का घड़ा है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। सिर, ये सिर किस लिए बना है? कभी अपने आईने में जाके सिर को देखना, या कहीं भी सिर को ऊपर की ओर करने की कोशिश करना, पीछे सिर नहीं जाएगा। सिर की एक प्रवृत्ति है, यहां पर स्पेस है कि नीचे झुको। सिर की शोभा है भगवान के श्री चरणों में नमन करना। जो सिर भगवान के आगे झुकता है वही सिर सिर कहलाने लायक है, और नहीं तो सिजकुमड़ा को भी सिर कहते हैं, वो सिजकुमड़ा है। इसीलिए सात्विक बलि प्रथा में क्या है? सिजकुमड़ा की बलि प्रदान कर देते हैं। अभी एक सिर की प्रवृत्ति भगवान को प्रणाम करते हैं। दृष्टि सदा दर्शने स्तु भवत्तनूना। देवी और सज्जनों, दृष्टि की पवित्रता क्या है? दृष्टि की सार्थकता क्या है? ये आंखें क्यों दी हैं? सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। भगवान के जो शरीर है, भगवान के शरीर क्या है? भगवान को उभय लिंग कहते हैं। उभय लिंग का मतलब जिसके दो मूर्ति हैं। एक मूर्ति कौन है? एक मूर्ति जो भगवान की मंदिर के भीतर है वो, और भगवान की दूसरी मूर्ति कौन है? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की दूसरी मूर्ति कौन है? भगवान की दूसरी मूर्ति वो है जो संत भगवान की यशो गाथा को गांव गांव नगर नगर डगर डगर प्रचारित करते हैं, भगवान के कीर्तन का प्रचार करते हैं। ऐसे जो संत हैं, ये ही भगवान की दूसरी मूर्ति। इन्हें भगवान का शरीर कहा गया। तुम इन संतों की यदि सेवा करते हो तो भगवान सत्य प्रसन्न होते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। भगवान श्याम सुंदर के जीवन में इस प्रकार के कई उत्पात होते देखकर मैया यशोदा बहुत ही चिंतित हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं। नंद बाबा, उपनंद आदि सबसे चर्चा करते हैं कि अब गोकुल में बड़ी पीड़ा होने लगी है, अब हम क्या करें, कैसे इसकी व्यवस्था करें। तो सबने मिलकर के एक चर्चा किया कि इस जगह से कुछ दूरी पर एक हरित प्रदेश है, जिस हरित प्रदेश में जाकर के हम सभी गौवंश के साथ उपस्थित हो सकते हैं, और उस हरित प्रदेश का प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए
वृंदावन के सुमरण में हम सभी वृंदावन को यहीं से याद कहते करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। दिल कहता है, दिल कहता है। बहुत ही सुंदर झांकी थोड़ी दूर इस भजन के बाद मटकी फोड़ की लीला का दर्शन आप सभी यहाँ करेंगे। इस जगह से पीछे होके बैठे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो यज्ञ की व्यवस्था को भी देखें। अरे दिल कहता है, दिल कहता है वृंदावन